वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यत वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिब काबा व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सकलैन सैयदना व नबीना व शफीना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुग़ीसना व अव्वलुना व औसतुना व आखिरुना व कुल्लुना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंसी लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनामे बल हुम अज़ल्लु उलाइका हुमुल गाफ़िलून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर दरूद पढ़े सब कोई मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हज़रात गिरामी क़द्र, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर, मेरी जान ये किसने दिया, मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर सैयद शुजाअत हुसैन इब्ने सैयद अफ़ज़ाल हुसैन कौसर जहाँ बिनते नासिर हुसैन ज़ुल्फ़िकार अब्बास इब्ने सादिक़ हुसैन और इसके अलावा है कमर अब्बास इब्ने रियाज़ हुसैन और इसके अलावा जिस मरहुमा ने इस इमाम बारगाह के लिए ज़मीन वक़्फ़ की है लाडो बीबी और इस इमाम बारगाह के बानी नवाब आसिफ़ुद्दौला और उसके अलावा तंज़ीम आसिफ़ी के जितने मरहूम हो चुके हैं, मरहूमीन हो चुके हैं और तमाम मोमिनीन व मोमिनात को इसका सवाब इसाल फरमा दें। यावर साहब जो मुसलसल मोमिनीन के लिए तबरुकात का इंतज़ाम करते हैं, मैं उनका भी तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ, उनके साहिबजादे का भी, और मौला से दुआ करता हूँ कि मौला इनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमा कि यह मोमिनीन की इसी तरह खिदमत कर सके। उसके अलावा गौहर एजेंसी जो रोज़ाना इस मजालिस को यूट्यूब के ज़रिया और सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों तक पहुँचा रही है, और इसके अलावा हुसैनी चैनल वाले जो मुसलसल इस मजलिस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और मोमिनीन तक इंशाअल्लाह पहुँचाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, मौला इन सबों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए।
ज़ोहर मेहंदी भाई और इसके अलावा जितने हमारे इस मजलिस को में जिसने भी दामे दिरहमे सुखने जिस तरह भी ताउन किया है, मैं दुआ करूँगा कि शहज़ादी कौनैन जल्द अज जल्द उन लोगों का अज्र अदा करें। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जिस मौज़ूए गुफ्तगू का आगाज़ पहली मुहर्रमुल हराम से किया था, आज बेहम्दुलिल्लाह और बतसद्दुक़े चहरदा या लब्बैक या हुसैन, आज वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। हमने मुसलसल मशीयत, हुज्जत और खिलकत के उन्वान पर गुफ्तगू की और हमने ये ज़माने को पैगाम पहुँचाया कि देखो, कायनात की इब्तिदा में मशीयत है और मशीयत ने जब अपनी मारिफत करवाना चाहिए तो उसने हुज्जत को खल्क़ किया, और जब उस हुज्जत को खल्क़ किया तो उस हुज्जत की मोहब्बत में कायनात को खल्क़ किया। और ये भी फरमाया कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप ना होते तो ये कायनात ना होती। अब अल्लाह ने मशीयत किरदगार ने कायनात की खिलकत की, कायनात में मखलूक़ात को भेजा, उनके लिए हिदायत का इंतज़ाम किया। हिदायत के लिए कभी आदम को भेजा, कभी मूसा को भेजा, कभी ईसा को भेजा। आपको शायद याद होगा पिछले साल की मेरी गुफ्तगू, मैं आज चिराग से थोड़ा चिराग जलाना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, चिराग से चिराग जलाना बुरी बात नहीं है, मगर पूरे चिराग का तेल अपने तेल में चिराग में उंडेल लेना ये बुरी बात है। लिहाजा मैं चिराग से चिराग जलाने की, जो लोग मेरे साथ थे याद होगा उनको कि मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने निज़ाम में हिदायत के लिए पैगंबरों को भेजा, आदम को भेजा, फिर शीश को भेजा, फिर इदरीस को भेजा, फिर नूह को भेजा, फिर इब्राहिम को भेजा, फिर मूसा को भेजा, फिर ईसा को भेजा और आखिर में अल्लाह ने खत्मुल मुरसलीन को भेजा। और इंतजाम भी ऐसा किया कि आदम को पहले भेजा, आदमियों को बाद में भेजा। तवज्जो है आप लोगों की, आदम को पहले भेजा, आदमियों को बाद में भेजा। तो मालिक, जरूरत क्या थी कि पहले तूने आदमी को भेजा, पहले तूने आदम को भेजा, आदमी को बाद में क्यों भेजा? का वजह यह है कि अगर पहले आदमी को भेज देता तो कुछ सीधे रास्ते पे चलते, कुछ गलत रास्ते पे चलते। जो सीधे रास्ते में चलता मैं उसे जन्नत में भेजता, जो गलत रास्ते में चलता मैं उसे जहन्नम में भेजता। तो जन्नत में जाने वाला मुस्कुरा कर जन्नत चला जाता, जहन्नम में जाने वाला मुझसे पूछता कि मालिक उन्हें क्यों जन्नत भेजा, हमें क्यों जहन्नम में भेजा? तो मैं जहन्नम में जाने वालों को जवाब देता कि इसलिए कि वो सीधे रास्ते पर चले, तुम गलत रास्ते पे चले। तो जहन्नम में जाने वाला पलट कर मुझसे ये सवाल करता कि मालिक तुझे ये तो हमें पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था कि तूने हमें भेजने से पहले कायनात में किसी ऐसे हादी को, किसी ऐसे हिदायत करने वाले को क्यों नहीं भेजा जो हमें यह तमीज बताता कि कौन सा रास्ता सीधा है, कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता बुरा है। तो अल्लाह ने कहा देखो, हम कायनात में इंसानों से पहले हिदायत करने वालों को भेजेंगे, हिदायत लेने वालों से पहले हिदायत करने वालों को भेजेंगे। भाई अल्लाह कुरान में यही फरमा रहा है सूरह जुमा में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिल मुबीन। देखो, मैंने अपने नबी को भेजा, किस लिए भेजा? ताकि ये तुम्हारे तज़किया नफ्स कर सके, तुम्हारे नफ्सों को पाकीज़ा कर सके। अल्लाह ने किस लिए भेजा? हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना, हमने तुम उम्मीयीन में से एक रसूल को भेजा। अल्लाह कह रहा है कि तुम उम्मीयीन में से एक रसूल को भेजा, उम्मी को नहीं भेजा, उम्मियों में भेजा। अल्लाह जाने ये मजमा कहा है। भाई जिस तरह कोयले की कान से हीरा निकलता है, इसी तरह अल्लाह ने उम्मियों में एक रसूल को भेजा। तो अब उस रसूल का काम क्या है? का यतलू अलैहिम आयातिही, वो मेरी आयतों की तिलावत करके सुनाता है, वो मेरी आयतों की तिलावत करके सुनाता है। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो तुम्हें किताब की तालीम देता है, वो तुम्हें हिकमत की तालीम देता है। वह युज़क्कीहिम, और तुम्हारे नफ्सों को पाक करता है। तो अल्लाह ने बता दिया ना कि सारी कायनात एक तरफ, मेरा मोहम्मद एक तरफ, सारे इंसान एक तरफ, मेरा मोहम्मद एक तरफ। इसलिए कि इंसान किताब लेने वाला है, मोहम्मद किताब देने वाला है। इंसान हिकमत लेने वाला है, मोहम्मद हिकमत देने वाला है। इंसान तालीम लेने वाला है, मोहम्मद तालीम देने वाला है। इंसान नफ्सों को पाक करवाने वाला है, मोहम्मद नफ्सों को पाक करने वाला है। तो अल्लाह ने कायनात की इब्तिदा में बता दिया, तुम लेने वाले वो देने वाला, तुम किताब लेने वाले वो किताब देने वाला, तुम इल्म लेने वाले वो इल्म लेने वाला। न तुम उस जैसे, न वो तुम जैसा है,
न वो तुम जैसा न तुम उस जैसे। अब अल्लाह ने उस रसूल को भेजा, उस रसूल ने 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान किया। तो मालिक जरूरत क्या थी? देखिए मेरे सामने हमारे भाई कलकत्ते से तशरीफ लाए हैं, जुन्नू अंसारी साहब, माशाअल्लाह 20 साल हमारे शहर के काउंसलर रह चुके हैं और बहुत बड़ी सियासी शख्सियत हैं, मगर सियासत में रहकर इन्होंने हुसैन को नहीं भूला। तवज्जो कीजिएगा, है ये हुसैन का इश्क है तो चले आए। तो अजीज़ान गिरामी, मौला सबको जज़ाए खैर दे। अब अल्लाह ने मेरे नबी को भेजा, मेरे नबी ने 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान किया। मुसलमान कुछ परेशान हो गए, कहा अगर बचपन से नबी थे तो बचपन से ऐलान क्यों नहीं किया? तवज्जो कीजिएगा भाई, ईसा कौन है? मेरे नबी के लश्कर के सिपाही। ईसा की हैसियत मोहम्मद के खादिम जैसी है, मोहम्मद की हैसियत ईसा के आका जैसी है। तवज्जो कीजिए, जब खादिम पैदा हुआ तो ऐलान किया, इन्नी अब्दुल्ला व आतानियल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का अब्द हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, व जालनी नबिया, और मैं अल्लाह की तरफ से नबी बनकर आया हूं। लखनऊ का मजमा है, ईसा कह रहे हैं कि मैं नबी बनकर आया हूं। यह कहकर ईसा ने बता दिया नबी बनकर आता है, आकर नहीं बनता। माशाअल्लाह। अब उस नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान रिसालत किया। मालिक वजह क्या है? कहा मैं चाहता यह हूं कि पहले सारी कायनात मेरे मोहम्मद की सदाकत का कलमा पढ़ ले, उसके अमीन होने का इकरार हो जाए। तो इकरार कैसा करवाया? कहा 40 साल की उम्र में नबी ने जमा किया मक्के वालों को और कहा कि ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें कत्ल करने के इरादे से आ रहा है, तो क्या मानोगे? तो अरब के सारे मुशरिक मिलकर कहने लगे, ए मोहम्मद हम जरूर मानेंगे, इसलिए कि हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा, हम जरूर मानेंगे। जैसे ही इकरार किया, एक मर्तबा मेरे नबी ने कहा अच्छा ये बताओ कि अगर मैंने कहा और तुम लोग पहाड़ के पीछे गए और जाकर देखा पहाड़ के पीछे ना कोई लश्कर, ना कोई फौज, ना कोई सिपाही, कुछ नहीं है, तो क्या करोगे? तो कहने लगे कि मोहम्मद फिर हम ये समझेंगे कि हमारी आंखें अंधी हो गई, हम ये समझेंगे कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, मगर हम ये नहीं मानेंगे कि आप झूठ कह रहे हैं, हम ये नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि हमारी आंखें अंधी हो गई। अब मैं क्या करूं कि उसी नबी ने ऐलान किया कि आखिरी जमाना आएगा, मेरा एक बेटा आएगा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, आखिरी जमाना आएगा, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी बेटी फातिमा की नस्ल से एक औलाद ना आ जाए। तो अब नबी फरमा रहे हैं आखिरी जमाने में मेरी औलाद में से एक इमाम है, एक इमाम है, एक इमाम है। अब मौलवी कह रहा है अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? एक तरफ मुशरिक कह रहा है कि अगर नहीं भी दिखाई दिया तो आपकी बात को मानेंगे। इंसाफ से बताओ अकीदा किसका मजबूत है, मुशरिकीन का या मुस्लिमीन का? अल्लाह किसका अकीदा मजबूत है? बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अब उस नबी ने 40 सालों तक अपनी सदाकत का ऐलान करवाया, अपने किरदार का ऐलान करवाया, नहीं ऐलान नहीं करवाया, अपने किरदार का कलमा पढ़वाया।
अल्लाह जाने उर्दू पढ़ा कीजिए। अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे उर्दू की तो कौन करेगा? है भाई, जलते पुछते हुए जुगनू की तरह रहता हूं, गमजदा फूल में खुशबू की तरह रहता हूं। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं। है? उर्दू बोलिए, पढ़वाइए, इसलिए कि अहले बैत के सिलसिले में सबसे ज्यादा लिटरेचर इसी जुबान में है। चैलेंज है मेरा, चैलेंज, सबसे ज्यादा लिटरेचर उर्दू जुबान में है अहले बैत के मुतल्लिक। तो अब मेरे नबी ने पहले सदाकत का कलमा पढ़वाया, अमानत का कलमा पढ़वाया, इल्म का कलमा पढ़वाया, हिकमत का कलमा पढ़वाया, बलागत का कलमा पढ़वाया, किरदार का कलमा पढ़वाया, गुफ्तार का कलमा पढ़वाया, लहजे का कलमा पढ़वाया, जुबान का कलमा पढ़वाया, अदब का कलमा पढ़वाया, सखावत का कलमा पढ़वाया, उसके बाद रिसालत का कलमा पढ़वाया। अच्छा, जब ऐलान कर दिया तो लोग कहने लगे क्या क्या मानना होगा। हुजूर ने कहा देखो ये काबा है, इसको अल्लाह का घर मानना होगा। तो जो मोमिन थे मान गए। हुजूर ने कहा देखो ये कुरान है, इसको अल्लाह की किताब मानना होगा। तो जो मोमिन था मान गया। हुजूर ने कहा देखो ये मिंबर है, इसकी ताजीम करनी होगी। तो जो मोमिन था मान गया। हुजूर ने कहा देखो ये मेहराब है, इसे मानना पड़ेगा। जो मोमिन था मान गया। हुजूर ने कहा ये सफा है, इसे मानना पड़ेगा। जो मोमिन था मान गया। हुजूर ने कहा ये मरवा है, इसे मानना पड़ेगा। जो मोमिन था वो मान गया। हुजूर ने कहा ये मीना है, इसे मानना पड़ेगा। जो मोमिन था मान गया। हुजूर ने कहा ये मस्जिद अक्सा है, इसे क़िबला अव्वल मानना पड़ेगा। तो जो मोमिन था मान गया। क्यों माना? का इसलिए कि नबी ने देखा कर मनवाया। नहीं पहुंचोगे मैं भी नहीं आगे बढ़ूंगा। किस लिए माना? का इसलिए कि नबी ने देखा कर मनवाया। अगर ऐसी बात है कि नबी के कहने पर तुमने वही चीज मानी जो नबी ने देखा कर मनवाया, तो ये बताओ कि तुम्हारे बाप आदम को तो नहीं दिखाया, तो फिर आदम को क्यों माना? मुझे कोई तारीख दिखा दो कि नबी ने आदम को दिखाकर कहा हो कि आदम को मानो। शीश को दिखाकर कहा हो, शीश को मानो। इब्राहिम को दिखाकर कहा हो, इब्राहिम को मानो। इस्माइल को दिखाकर कहा हो, इस्माइल को मानो। मूसा को दिखाकर कहा हो, मूसा को मानो। ईसा को दिखाकर कहा हो, ईसा को मानो। अच्छा, जन्नत दिखाकर मनवाई, कौसर दिखाकर मनवाया, सलसबील दिखाकर मनवाया, सिदरतुल मुंतहा दिखाकर मनवाया, अर्श दिखाकर मनवाया। कहा नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं दिखाया, मगर मानना पड़ेगा। आदम को दिखाया नहीं, मगर कहा इस पे ईमान लाना पड़ेगा। मूसा को दिखाया नहीं, मगर मूसा पे ईमान लाना पड़ेगा। जन्नत को दिखाई नहीं, जन्नत पे ईमान रखना पड़ेगा। कौसर को दिखाया नहीं, कौसर पे ईमान रखना पड़ेगा। मैंने कहा अगर ईमान नहीं रखा तो, अगर कोई जन्नत का इकरार करे, कौसर का इनकार कर दे, अगर कोई सलसबील का इकरार करे, तूबा का इनकार कर दे, अगर कोई अर्श का इकरार करे, कुर्सी का इनकार कर दे, का किसी एक चीज का भी इनकार किया तो काफिर हो जाओगे। मैंने कहा फकत काफिर, कहा नहीं मुशरिक भी हो जाओगे। मैंने कहा फकत मुशरिक, कहा नहीं जहन्नमी भी हो जाओगे। तो एक बात समझ में आ गई कि जो जो चीजें नबी ने नहीं दिखाई, अगर उनमें से किसी का इनकार किया तो जहन्नमी। तो जिसे 1.25 लाख के मजमे में हाथों पर जिसे 1.25 लाख के मजमे में दिखाया। अच्छा, दिखाया भी तो कैसे? अच्छा, यह भी अजीब बात है, किसी को हाथों पे उठाकर दिखाया तो किसी को कांधों पे बैठाकर दिखाया। तवज्जो तवज्जो मेरी जान, हाय हाय हाय। किसी को, अच्छा बाप को उठाया, बच्चों को बिठाया। झुन्नू भाई मैं क्या करूं, हर कोई आपकी तरह अंसारी नहीं है कि जो हजरत अबू अय्यूब अंसारी की सीरत पर चलता हुआ
हर बात को मान जाए। मुसलमान हर चीज को खोल खोल कर सुनना चाहता है। आओ तुम्हें एक मंजर में खोल खोल कर दिखाता हूं। ईद का दिन आने वाला है। अरब के सारे बच्चे अपने अपने वालिदैन के पास खड़े हैं और उनके वालिदैन अपने बच्चों के कपड़े लेकर दर्जी के पास जा रहे हैं ताकि दर्जी बच्चों के कपड़े सिए। तो जहां सारे अरब के बच्चों के कपड़े दर्जी को सीने पहुंच गए, वही अरब के और अरब के नहीं, कायनात के दो सबसे बड़े बच्चे, अल्लाह जाने कहा है मजमा, कायनात के दो सबसे बड़े बच्चे कौन? इमामैन करीमैन सैयदैन हसनैन नय्यरैन शरीफैन, क़िबलतैन इमामैन हसनैन सैयदैन, अपनी मां के सामने खड़े हुए। कौन मां? अरब की नहीं, कायनात की सबसे बड़ी मां। वो मां है जिसका मुकाबला मुसलमानों की मां भी नहीं कर सकती। खड़ी है। एक मर्तबा बच्चों ने कहा, अम्मा अरब के सारे बच्चों के कपड़े उनके उनके दर्जी सी रहा है, अम्मा हमारे कपड़े। एक मर्तबा सैयदा कायनात ने बच्चों का चेहरा देखा, कहा मेरे लाडलो परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे कपड़े भी दर्जी सी रहा है। जुमला याद है ना? तारीख ने लिखा कि अरब का कोई ऐसा दर्जी नहीं था कि जो हसनैन के कपड़े सी रहा था। तो फिर फातिमा ने कैसे कह दिया? और फातिमा है सच्ची, मुंह बोली सच्ची नहीं, हकीकी सच्ची। सिद्दीका, अहले बैत है, सिद्दीक सादिक, सच्चे। मैंने जुमला याद है ना? कैसे सच्चे? सच्चे तो हम भी हैं, मगर हम कैसे सच्चे? जो हो जाए वो कह दें। अहले बैत कैसे सच्चे? जो कह दे वो हो जाए। तवज्जो, अब इधर सैयदा के लभीले, वहां कुदरत को जोश आया। ऐ रिजवान जन्नत, जन्नत के कपड़े लेकर हसनैन के लिए जमीन पर जा। हसन के लिए सब्ज जोड़ा आया, हुसैन के लिए सुर्ख जोड़ा आया। अरे अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अरे ये बनी उमैया का दौर नहीं है, ये बनी हाशिम का जमाना। कपड़े आ रहे हैं हसनैन के लिए। कहां से मेरी जान? लंदन से, स्पेन से, जिब्राल्टर से, यूरोप से? कहा नहीं, जन्नत से। मैंने हाथ जोड़ा, परवरदिगार लन तजिद ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला, तेरे कानून में तब्दीली नहीं आती, तेरा निजाम चेंज नहीं होता। अरे तेरा कानून कोई हिंदुस्तान का पार्लियामेंट हाउस नहीं है कि हर 5 साल में नई हुकूमत आए, नया बिल पास करके नया कानून नाफिज कर दिया जाए। ये बंदों का नहीं, इलाही कानून। और तेरे कानून में चेंजेस नहीं होते, बदलता नहीं है तेरा कानून। कहा बेशक। मैंने कहा जब नहीं बदलता तो आज क्यों बदल गया? का क्या मतलब? मैंने कहा मैंने तारीख पढ़ा है कि जब आदम को तूने हुक्म दिया जन्नत से निकलो, आदम जन्नत का कपड़ा पहने हुए थे, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, तेरा हुक्म हुआ आदम जन्नत के लिबास उतारो। आदम जन्नत के कपड़े जन्नत में उतारो। अल्लाह तूने आदम के कपड़े उतरवा दिए तो अब कानून बन गया ना कि जन्नत के कपड़े जन्नत में रहेंगे, जमीन पर नहीं आएंगे, चाहे आदम हो चाहे हसनैन। मगर तेरा कानून बदल गया, आदम से कपड़े उतरवाए, हसनैन के लिए कपड़े भिजवाए। एक मिसाल से समझाऊंगा सबब क्या है। भाई मैं आया कलकत्ते से, तुम्हारा मेहमान हूं, लखनऊ का मेहमान हूं मैं। तो जब तुमने मुझे बुलाया तो बुलाने का इंतजाम भी किया
और बुलाकर ठहरने का इंतजाम भी किया। मुझे कौकब साहब के मकान में ठहराया गया। तो जब कौकब साहब के मकान में ठहरा, तो जब उनके फ्लैट में दाखिल हुआ तो फ्लैट के अंदर बेड था, बेड के ऊपर गद्दा था, गद्दे के ऊपर चादर थी, चादर के ऊपर तकिया था, तकिए के पहलू में कंबल रखा था। तो अब जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उनके बेड का भी इस्तेमाल किया, चादर का भी इस्तेमाल किया, तकिए का भी इस्तेमाल किया, गद्दे का भी इस्तेमाल किया, कंबल का भी इस्तेमाल किया। मगर इंसाफ से बताओ, जब मैं लौटकर अपने शहर, अपने घर कलकत्ते वापस जाऊंगा तो क्या चादर ले जाऊंगा? क्या तकिए ले जाऊंगा? क्या गद्दे ले जाऊंगा? कहा नहीं मौलाना, जब मेहमान किसी मेजबान के घर आता है तो उसकी चीजों को इस्तेमाल तो करता है मगर जाते वक्त छोड़ जाता है। मगर यही शब्बीर वासी जब अपने घर से चला तो मुझे इख्तियार था, चाहे अपने घर का गद्दा ले जाऊं, चाहे अपने घर की चादर ले जाऊं, चाहे अपने घर का कंबल ले जाऊं, इसलिए कि अपने घर में मैं मेहमान नहीं था, अपने घर का सरदार हूं। तो बात समझ में आ गई। जो जन्नत का मेहमान था उससे कपड़े उतरवाए, जो जन्नत का सरदार था उसके लिए जो मेहमान था कपड़े उतरवाए, जो सरदार था उसके लिए भेजवाए। अब ईद का दिन आया, कायनात के सबसे बड़े बच्चों के सामने, नहीं जुमला बदल दूं, कायनात के सबसे बड़े नवासों के सामने कायनात का सबसे बड़ा नाना आ गया। चलो मेरे लाडलो, कहां नाना जान? नमाज पढ़ने, ईद है, ईदगाह चलो। ठीक है नाना जान, जाएंगे, मगर किस पर जाएंगे? क्या मतलब? नाना, अरब के सारे बच्चे अपने अपने ऊंटों पर बैठकर जा रहे हैं। नाना, हमारा कोई ऊंट नहीं, हमारा कोई नाका नहीं। नाना ने नवासों का चेहरा देखा, कहा मेरे लाडलो, नाना ऐसी बात ना कहो। कहा नाना तो किस पे बैठ के जाएं? कहा मेरे लाडलो, अरब के सारे बच्चे ऊंटों पर बैठकर जाएंगे, तुम मेरे कंधों पर बैठकर जाओगे। तवज्जो तवज्जो, नबी ऊंटनी की छवि बन गए। अब मौलवी ने तहरीर लिख दिया, हाय क्या फजीलते हसनैन करीमैन है, नबी हसनैन के लिए ऊंट बन गए। मैंने कहा बे ऊंट की औलाद तो ताजिए को बिदअत क्यों कहता है? लब्बैक या लब्बैक। लेकर निकले आका, दोनों नवासे दोष पर बैठे हैं। एक मर्तबा बड़े नवासे ने कहा, नाना, अरब के सारे बच्चे अपने अपने ऊंटों का मेहार पकड़े हुए हैं। नाना, हमारे ऊंट का कोई मेहार नहीं है। कहा मेरे लाडलो, अरब के सारे बच्चे ऊंटों का मेहार पकड़ेंगे, तुम मेरी जुल्फों को पकड़ोगे। आगे बड़े तारीख ने लिखा, मुसलमानों के एक बहुत बड़े साहबी रसूल ने यह मंजर देखा, देखकर कहा सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत सवारी है, सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत सवारी है। मगर उसके बाद रावी ने लिखा कि नबी का जमाल नुमा चेहरा जलाल में तब्दील हो गया। साहबी कदमों में गिरा, या रसूल अल्लाह कोई भूल हो गई? क्या तूने क्या कहा? क्या मैंने कहा कितनी खूबसूरत सवारी है। नबी ने कहा यह भी तो बोल कितने खूबसूरत सवार।
अल्लाह। कांधों पर बिठा कर दिखा, देखो मैं ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा फजाइल में आज। कांधों पर उठाया, अली को हाथों में उठाया। तारीख ने लिखा ऐसा उठाया कि हुजूर खुद छुप गए। तवज्जो कीजिएगा, मजमा है 1,26,000 का, और वो भी लखनऊ मजमा नहीं है, मक्की मजमा है। अल्लाहू अकबर। मक्के का मजमा, मदीने का मजमा। नबी ने अली को सामने उठाया, या रसूल अल्लाह आप क्या दिखा रहे हैं? कहा तू नहीं समझता, बाहर से जो भी देखता है उसे शहर नजर नहीं आता है, फकत दरवाजा नजर आता है। अल्लाहू अकबर है भाई। नबी ने कहा ना, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। अरे मेरी जान, अगर पहुंच जाओगे तो फिर जाकरी का फायदा क्या है? मुझे भी मालूम है तुमने यह हदीस सुन रखी है, मैं कोई नया खतीब नहीं हूं लखनऊ के लिए। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। बाहर से जब भी देखोगे शहर नजर नहीं आएगा, शहर का दरवाजा नजर आएगा। नबी ने कहा देख इसको, यह है दरवाजा। कहने लगे नहीं, नबी ने कहा था वो दीवार है, वो छत है। मैंने कहा बेगैरत, तुझे अब तक लखनऊ की उर्दू नहीं आई, चला है अरब की अरबी समझने। अगर नबी कहते अना बैतुल इल्म, मैं इल्म का घर हूं, तो मैं मान लेता घर की दीवार भी होगी, घर की खिड़की भी होगी, घर का छत भी होगा। मगर नबी कह रहे मैं इल्म का शहर हूं, शहर की दीवार नहीं फकत दरवाजा होता है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। नबी ने कहा देखो, जो भी शहर में दाखिल होना चाहता है वो दरवाजे से आए। मैंने कहा आका ये कहने की क्या जरूरत थी, हदीस खत्म, मैं शहर अली दरवाजा, ये कहने की क्या जरूरत थी? जो भी शहर में आना चाहता है वो दरवाजे से आए। कहा नबी को पता था कुछ लोग खिड़कियों से जंप मारने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जितने शरीफ लोग हैं ना, शरीफ ज़ादे, वो सब दरवाजे से आते हैं, और जितने चोर चोटे मवाली ये सब खिड़कियां फाड़ना चाहते हैं। नबी ने कहा देख ये शहर है, इसका फकत दरवाजा। अच्छा, अब मुसलमान कहीं भी जाता है इसी दरवाजे पे नहीं आता। मुझे एक लड़का आ रहा था, हमारे मोहल्ले में मुसलमान इलाका है, मुझसे कहने लगा मौलाना मैं पार्क स्ट्रीट से आ रहा हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा, मैं मुसलमानों की बस्ती में आ गया। मैंने कहा मेरी जान, तू पार्क स्ट्रीट से जब आएगा तुझे वहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मिलेगी, बड़ी बड़ी कॉलेजेस मिलेंगे, कंप्यूटर सेंटर्स मिलेंगे। मैंने कहा जिस नुक्कड़ पे पहले कसाई की दुकान मिले समझ जाना मुसलमानों का इलाका शुरू हो गया है। ये हालत मुकद्दर बन गई। जुन्नू भाई वजह क्या का दरवाजा छोड़ दिया, देखो फरमाइश है, फरमाइश पूरी करने लगा हूं, छोड़ दिया, सब जगह जा रहा है। अली के दरवाजे पे नहीं जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, हर जगह जाएगा, अली की चौखट पे नहीं जाएगा। अच्छा, ये लखनऊ का मजमा, ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता, मुझे कोई शक नहीं तुम्हारी मोहब्बत में। अशरा गुजर गया, मुहर्रम गुजर गया, लखनऊ का ये मजमा मुझसे मुलाकात करने मेरे शहर आ गया, मेरे घर आ गया, झुन्नू भाई कलकत्ता आ गया, इतना बड़ा मजमा। अब करूं तो क्या करूं, मेहमान नवाजी करना है ना, इसलिए कि प्रैक्टिकली साबित करना पड़ेगा अली का जाकिर हूं। ये सब धंधे पॉलिसी नहीं चलेंगे कि जब जन्नत की बात आई तो जहां अली वहां हम, और जब जन्नत की बात आई तो कहां अली कहां हम, नहीं चलेगा ये पॉलिसी। मैंने कहा मेहमानों का इस्तकबाल करना मेरे मौला की सीरत है। मेरी अम्मी जान ने कहा बेटा तेरे इतने चाहने वाले आए हैं तो इनकी मेहमान नवाजी भी करनी पड़ेगी। अच्छा, मेहमानों को देखकर हमारी बेगमात का चेहरा बड़ा उतर जाता है? जैसे ही कोई आया, कहा गया कम वक्त मारा खर्चा करवाने,
आप देखिए, जब भी घर में कुछ शादी वगैरह होती है तो लिस्ट बेगम ही बनाती है, हैं? अगर किसी में विद फैमिली लिखा, कहा नहीं इसको विद फैमिली नहीं 2% लिखिए। का क्यों? का 36 लोगों का अकेला परिवार है, सारे खाने अकेले खा जाएंगे। और जिसकी फैमिली में फकत 4 लोग हैं, लिख दिया जाता विद फैमिली। तो मेरी बहनों, कभी घबराना मत मेहमानों से। मेहमान बोझ नहीं होता है, अल्लाह की रहमत होती है। नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह को किसी पे प्यार आता है ना, अल्लाह किसी पे मेहरबान होता है तो उसके घर मेहमान भेजता है। और अल्लाह जब किसी पे बहुत ज्यादा मेहरबान होता है तो उसके घर बेटी भेजता है, हैं? नबी फरमाते हैं, मेहमान आता है अपने मुकद्दर का रिस्क लेकर, वापस जाता है तुम्हारे गुनाहों को लेकर। तो अब मेरे घर इतने मेहमान आए, मेरी अम्मी जान ने कहा बेटा ऐसा है कि इतने मेहमान आए हैं, इनका इस्तकबाल भी करना पड़ेगा, खाना भी खिलाना पड़ेगा। मैंने कहा अम्मी जान बात सही है। कहा बेटा हमारे कलकत्ते की बिरयानी बड़ी मशहूर है, चैलेंज लगा सकता हूं इस मामले में, हमारे कलकत्ते की बिरयानी बड़ी मशहूर है ना चुन्नू भाई? आप तायद करेंगे, एक गवाह तो मिल गया मुझे। तो आजीज़ान गिरामी, अब मैंने कहा ठीक है अम्मी जान। मैं घर से निकला, मेहमान ज्यादा थे, पैसे कम थे। अब मैंने सोचा कि इतने पैसे में इतनी खरीदारी सौदों की कैसे करूंगा। तो मैंने पता लगाया कौन कौन दुकानों में कौन कौन से सामान सस्ते में मिलते हैं। पता चला फला दुकान में गोश्त सस्ते में मिलता है, मैंने वहां से गोश्त खरीदा। पता चला फला दुकान में चावल सस्ते में मिलते हैं, वहां से चावल खरीदा। पता चला फला दुकान में आलू सस्ते में मिलता है, कलकत्ते की बिरयानी में आलू भी पड़ते हैं। पता चला फला दुकान में आलू सस्ते में मिलते हैं, वहां से आलू खरीदा। पता चला फला दुकान में मसाले सस्ते में मिलते हैं, वहां से मसाला खरीदा। पता चला फला दुकान में तेल सस्ते में मिलता है, वहां से तेल खरीदा। अब जब इतने सारे दुकानों की चक्कर लगाकर सामान खरीद कर अपने घर आया तो क्या देखा, ना लखनऊ है ना लखनऊ के शहरी हैं, सबके सब रुखसत हो गए। अम्मी जान, मैंने कहा अम्मी जान सारे मेहमान कहाँ गए? कहा बेटा तुमने आने में इतनी देर कर दी कि सारे मेहमान चले गए। मैंने कहा अम्मी जान मैं क्या करूं, मैंने सोचा थोड़े पैसे बचा लूं, तो सस्ते दामों में खरीदारी करने के लिए जहां जहां से सस्ते में सामान मिला वहां से सस्ते में सामान खरीदा। जहां से चावल सस्ते में मिला वहां से चावल खरीदा, जहां से गोश्त सस्ते में मिला वहां से अल्लाह जाने लखनऊ का मजमा कहां बैठा है, जहां मसाले सस्ते में मिले वहां से मसाला खरीदा, जहां जाफरान सस्ते में मिला वहां से जाफरान खरीदा। अम्मी जान ने कहा बेटा पैसे तो बचा लिए मगर फायदा क्या हुआ? मैंने कहा क्या मतलब? कहा जिन मेहमानों के लिए सामान खरीदा था वो सब के सब तो चले गए, सारा पैसा इसराफ में चला गया, सारा पैसा इसराफ में चला गया। मैंने कहा अम्मी जान बात आपने सही कही है, तो मुझे करना क्या चाहिए था? कहा बेटो मेरे लाल तुम्हें इतने सारे दुकानों की चक्कर ना लगाकर कोई एक ऐसा दुकान ढूंढना चाहिए था जहां से चावल भी मिले, जहां से गोश्त भी मिले, जहां से जर्दा भी मिले। मैंने कहा मुसलमानों 1400 साल से तुमने भी इतनी अलग अलग दुकानों की चक्कर लगाई कि जन्नत निकल गया। अरे एक अली के दरबार में आ जाते, आयत भी यहीं से रिवायत। एक अली की चौखट में आ जाते, आयत भी यहीं से मिलती, रिवायत भी यहीं से मिलती। मगर मुसलमान भी जिद्दी है ना भाई, जो सो करे उसके आंख में मैं 2 फोट पानी डालूं वो जाग जाएगा, जो कमबख्त मटिया के लेटा है उस पर पूरा बाल्टी डाल दूं नहीं जागेगा। मटियाए हुए को कोई नहीं समझा सकता। अब ये भी जिद्दी हर जगह जाएगा, अली के दरवाजे पे नहीं जाएगा। मैंने कहा मशीयत भी मशीयत है, अगर तू नाक यूं नहीं पकड़ेगा तो खुदा यूं पकड़वा देगा। मैंने कहा क्या मतलब? का अली की चौखट में मत जा, अल्लाह के दरवाजे पे तो जाता है। जाते हो ना, 5 वक्त जाते हो, 5 वक्त ना सही जुम्मे में जाते हो, जुम्मे में ना सही साल में जाते हो, जाते हो ना। हर मुसलमान जाता है अल्लाह की मस्जिद में, दरवाजे में। अच्छा, जब मस्जिद में जाता है मुसलमान 5 वक्त तो ऐसे ही दाखिल नहीं होता, पहले मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर मुसलमान एक दुआ पढ़ता है। दुआ क्या है? दाखिला मस्जिद की दुआ, मस्जिद में एंट्री की दुआ। आपने देखा होगा अक्सर मस्जिदों के दरवाजे पे यह दुआ लिखी रहती है,
दाखिले मस्जिद की दुआ। तो 5 वक्त नमाजी जब मस्जिद में जाता है तो मस्जिद के दरवाजे पर यह दुआ पढ़ता है। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अबवाबा रहमतिक, अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अबवाबा रहमतिक। तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह, तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे को खोल दे। अरे आखिरी आदमी तक सुनना। ऐ अल्लाह, तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। बरकत के दरवाजे नहीं, खैर के दरवाजे नहीं, मुकद्दर के दरवाजे नहीं, नेमत के दरवाजे नहीं, दौलत के दरवाजे नहीं, रहमत का दरवाजा खोल दे। मैंने कहा मुसलमान, तू ये चाहता है कि तू अल्लाह से अपनी रहमत का दरवाजा खुलवा ले, तो दरवाजा खुलवाने से पहले ये तो जान कि अल्लाह की रहमत कौन है। तो अल्लाह ने कुरान में आवाज दी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद, तू कायनात के लिए रहमत है। अब एक जुमला कह ले दो, अल्लाह की रहमत है मुस्तफा, मुस्तफा का दरवाजा है मुर्तजा। अल्लाह की रहमत है मुस्तफा। एक सलावत पढ़े। अल्लाह, उस मुस्तफा का दरवाजा है मुर्तदा। मैं समेट रहा हूं। इमाम अहमद बिन हंबल मसलके अहले सुन्नत के 4 इम्मा अरबा में बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने अपनी किताब लिखी है मुस्नद अहमद इब्न हंबल, और यह भी कहा कि उन्होंने तमाम सही रिवायतें इसमें समेट दी हैं। इमाम अहमद बिन हंबल के पास एक मुनाफिक आया, और अकेले नहीं आया, एक अली वाले को लेकर आया ताकि अली वाले को जला सके। भूल गया कमबख्त के जलना उसी का मुकद्दर है। अली वाले को लेकर आया कि अली वाले को जला सके। आया इमाम अहमद बिन हंबल के पास। एक मर्तबा इमाम अहमद बिन हंबल के पास अली वाले को खड़ा करके इमाम अहमद बिन हंबल से सवाल किया। क्या सवाल? कहा, इमाम अहमद ये बताइए कि जिब्रील नबी के पास कितनी मर्तबा आए? सुनिएगा, इंशाअल्लाह मचल जाइएगा। जिब्रील नबी के पास कितनी मर्तबा आए? इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्कुराकर कहा 12,000 मर्तबा। सुनिएगा, कहा 12,000 मर्तबा। कहा इमाम, आयत तो 6,666 नाजिल हुई, तो ये 12,000 मर्तबा क्यों? कहा कभी रोटी लेके आया, कभी दर्जी बनकर आया, कभी झूला झुलाने आया, कभी खिदमत करने आया। 12,000 मर्तबा जिब्रील आए। अब एक मर्तबा वो मुनाफिक मुड़ा, उस अली वाले के चेहरे को देखा और तंजिया अंदाज में इमाम अहमद बिन हंबल से कहा कि अच्छा नबी के पास कितने बार जिब्रील आए? कहा 12,000 मर्तबा। उसने कहा अच्छा ये बताइए अली के पास कितने बार आए? इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्कुराकर कहा 24,000 मर्तबा। सुनना सुनना तारीखी जवाब, 24,000 मर्तबा। अब इसके चेहरे के फाख्ते उड़ गए। कहा कैसी बात करते हैं आप? नबी के पास 12,000 मर्तबा, अली के पास 24,000 मर्तबा। सबब क्या है? अरे जाहिल नहीं जानता, नबी शहर है, अली दरवाजा है, आएगा दरवाजे से जाएगा। है सलावात पढ़े ना आप लोग भी। लब्बैक 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 या हुसैन। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए
मैं भी बहुत चालाक खतीब हूँ, मैंने भी ज़ख़ीरा बचाया ही इसलिए है ताकि जहाँ ज़ोर लगाना है वहाँ ज़ोर लगाऊंगा। और आज आपकी समातें बताएंगी और आपकी समातों पे आज मैं डिसाइड करूंगा कि अगले साल मुझे आना है या नहीं आना। हाँ, हम इसलिए अली के दरवाजे पे जाते हैं का 12,000 मर्तबा नबी के पास, 24,000 मर्तबा अली के पास, इसलिए कि जो आएगा दरवाजे से वो पलट कर जाएगा भी दरवाजे से। हम इसलिए अली के दरवाजे पर आते हैं। और कौन नहीं आता अली के दरवाजे पे? कभी अच्छा छोड़ो अली के दरवाजे पे, अल्लाह भी घुमा कर पकड़वाता है नाक। काली की चौखट पर नहीं जाएगा। अगर अली की औलादों की चौखट पर ना झुका दिया तो खुदा ना कहना। इमाम बारगाह नहीं आएगा तो क्या हुआ? अजमेर तो जाएगा, कलियर तो जाएगा, देवा तो जाएगा। तुझे मालूम ही नहीं है जिसकी चौखट पर जा रहा है इनका बाप मुल्ला नहीं मौला है? अल्लाह या रसूल। शायद मैंने ये जुमला कहा था, मुझे याद आ रहा है, अब पढ़ने लगा हूं। भाई हर दरवाजे पर जाकर देखना, चाहे अजमेर, चाहे कलियर, चाहे दिल्ली, चाहे किचौचा, हर वली के बारगाह के बाहर उनकी चौखटों पर जो फकीर बैठा है वो फकीर भीख मांगता है अली के नाम पर। कभी जरा भिखारियों से पूछो, अरे भिखारियों फकत अली के नाम पर क्यों भीख मांगते हो? कभी फला के नाम पर भी तो मांगो, फला के नाम पर भी तो मांगो। अरे भिखारी जवाब देगा, भिखारी हूं, बेवकूफ नहीं हूं। इतना तो हम भी जानते हैं, भीख कभी भिखारियों के नाम पे ना। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहुम्मा का भिखारी हूं, बेवकूफ नहीं हूं। इतना तो हम भी जानते हैं, भीख कभी भिखारियों के नाम पे नहीं मिलती। मुझे हकीर ना समझे हवस के कारिंदे, मेरे मिजाज में गर खुदसरी नहीं मिलती। मैं एक कतरा हूं लेकिन वहां का खादिम हूं, समंदरों को जहां नौकरी नहीं मिलती है? कौन नहीं आया इस चौखट पे? कौन नहीं आया? बादशाह हो, फकीर हो, सबको आना पड़ा अली की चौखट पर। अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह है नादिर शाह, अली के दरबार में आया, भिखारी बन गया। नजफ में जा रहा है। एक मर्तबा जैसे ही नजफ अशरफ में दाखिल होने लगा, देखता क्या है कि मज़ारे मुबारक के बाहर एक नाबीना फकीर बैठकर भीख मांग रहा है, अंधा है। नादिर शाह उस फकीर के पास गया, कहा हो कब से भीख मांग रहा है? कहा 1 साल से। कहा 1 साल से अली की चौखट पे बैठा है फिर भी अंधा है? तवज्जो कीजिए ना, तवज्जो कीजिए ना। 1 साल से अली की चौखट पे बैठा है फिर भी अंधा है। अली से आंखें नहीं मानी, कहां मांगी? काली ने नहीं दी। कहा नहीं दी। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं अपने मौला के जरी का बोसा लेने, और जरी चूम कर निकलूंगा, और अगर तेरी आंखें वापस नहीं आई तो गर्दन उड़ा दूंगा। अब इधर से नादिर शाह चला, उधर से वो फकीर दौड़ा,
मौला की जरी को थामा, कहे मौला ऐ सूरज को पलटाने वाले, ऐ मुर्दे को जिलाने वाले, ऐ सितारे को उतरवाने वाले, ऐ शेरे खुदा, ऐ मुश्किल कुशा, ऐ हल्लाते खालाता, मौला मेरी आंखें लौटा दो, मेरे आंखों में नूर दे दो मौला, वरना ये बादशाह मुझे कत्ल कर देगा। इसके लिए कत्ल करना बड़ी बात नहीं है। अब नादिर शाह जरी का बोसा लेकर बाहर निकला। जैसे ही निकला क्या देखा? भिखारी की आंखें वापस आ गई, आंखों में रोशनी वापस आ गई। नादिर शाह ने मंजर देखा, कहा मिल गई आंख, मिल गई। मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगा। फकीर पीछे पीछे दौड़ा, नादिर शाह के कदमों को पकड़ा, कहा एक बात का सवाल का जवाब दे दो। कहा कैसा सवाल? कहा अगर आज अली मुझे आंखें ना देते तो क्या तू मुझे कत्ल कर देता? नादिर शाह ने मुस्कुराकर कहा नहीं, मैं तुझे कत्ल नहीं करता। फकीर ने कहा तो फिर कहा क्यों? कहा इसलिए कि देखना चाहता था, तुझे लेना नहीं आता, या अली को देना। आवाज है बुलंद, सब मिलकर अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अली का नारा कभी शर्मा कर मुरझा कर सर झुका कर मत लेना, सर झुकाकर मत लेना। सीना चीर के बताना कि अली के चाहने वाले हो। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि अली का जिक्र सुनकर चेहरा फकत हरामजादों का उतरता है, मुनाफिकों का उतरता है। यह मजमा मोमिनों का है, हुसैनियों का है, मौलाइयों का है। अरे एक बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा इस्माइल देवबंदी, अली का चाहने वाला कलंदर, मिंबर पर बैठकर अली का जिक्र बयान कर रहा है। यहां तो सब अक्लमंद लोग बैठे हैं, वहां कुछ मदहोश लोग भी बैठे थे, चिल्लम कश लोग भी बैठे थे, और चिल्लम पी पी कर दमदम अली अली कर रहे थे, अली अली का नारा लगा रहे थे। अब उसी फरिश्तों के झुरमुट में एक इब्लीस भी बैठा था, मोमिनों के बीच एक मुनाफिक भी बैठा था। उसका दिल जला, दिल के साथ चेहरा जला, चेहरे के साथ शजरा जला। तवज्जो कीजिएगा, सब कुछ जल गया अली का। चारों तरफ से अली अली का नारा, दाएं देखा अली अली, बाएं देखा अली अली, आगे देखा अली अली, पीछे देखा अली अली। परेशान होकर बीच मजमे में खड़ा हो गया, खड़े होकर कहने लगा, ओ मौलाना इस्माइल देवबंदी, ओ मुबल्लिग आजम, आपकी तकरीर बड़ी फसाहत आमेज, बलागत आमेज हो रही है, मगर ये बीच में जो ये चिल्लम कश लोग, ये मदहोश लोग, ये बदहवास लोग, ये बेहोश लोग अली अली का नारा लगाते हैं, मजलिस में डिस्टर्ब होता है। मौलाना इस्माइल देवबंदी खड़े हुए मुनाफिक का चेहरा देखा, कहा मुनाफिक मुझे तेरे तकदीर पर हैरत होती है। अरे ये तो बेहोशी में भी अली को नहीं भूला, तू होश में है। हैदरी का वो तो बेहोशी में भी नहीं भूलता, तू होश में भूल गया। मुसलमानों, ये सारा अजाब जो तुम्हारा मुकद्दर बना हुआ है, सबब यह है कि तुम अली को भूल गए। अली के एहसानों को भूल गए, अली के बच्चों की
कुर्बानियों को भूल गए। ये इस्लाम जो तुम तक पहुंचा है ना, ये इन्हीं लोगों का सदका है जिनका गम हम मनाते हैं। और ये वो फर्श अज़ा है जहां पर बिला तफरीक़ मजहबों, मिल्लतों, कौमों, अदियानों, तहरीकात, सारे लोग, तमाम कौमों के अफराद आते हैं और आकर बताते हैं कि करबला में हुसैन ने इस्लाम को नहीं बचाया, हुसैन ने इंसानियत को बचाया है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। 1-2 मिनट का एक मैसेज दूंगा और इंशाअल्लाह आपको आमादा कर दूंगा नबी की बेटी को पुरसा देने की खातिर। ये फर्श अज़ा बड़े मुक़द्दर से नसीब हुआ है और इस फर्श अज़ा में तमाम कौमों के लिए दरवाजे खुले रखना। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने मैसेज भेजा था पिछले साल कि फर्श अज़ाए हुसैनी में इस वक्त दुनिया की तमाम कौमें आकर बैठती हैं, लिहाजा जो ज़ाकिरीन मिंबर हैं उनका ये फ़रीज़ा है कि वह मिंबर से ऐसी गुफ्तगू करे कि यह दरवाज़ा खोला रहे। आज़ादारी किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम आज़ादारी के मालिक नहीं हैं, हम आज़ादारी के नौकर हैं और नौकर की ड्यूटी है कि जब मेहमान आए तो उसका इस्तकबाल करे। यहाँ किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है आज़ादारी, ये इंसानियत का शेवा है कि हुसैन का गम मनाए। कोशिश करो कि यहाँ से मोहब्बत की बात हो और मोहब्बत का पैगाम पहुँचे। अच्छी बुरी बातें हर जगह होती हैं, इंसान से लग़ज़िशें हर किसी से होती हैं। इस दुनिया में कोई अहले बैत की तरह मासूम नहीं है। दूसरों के ऐबों को झांकने से पहले अपने किरदार को झांकना ज़रूरी है। कोई भी हो, कोई मासूम नहीं, ना मैं आप ना आप, हर किसी से ख़ता होती है, मगर याद रखना कि ये वो बारगाह है कि जिसने हुर की ख़ता बख्श दी थी। गले लगाना सीखो, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। मकसद करबला अगर सीखना है तो इमाम खुमैनी से सीखो। एक हमारे बुजुर्ग हैं आसिफ अली वारसी साहब, वो बेंगलोर में रहते हैं। अगर किसी को शक हो तो मैं अभी मजलिस के फ़ौरन बाद आपसे बात भी करवा सकता हूँ। 3 साल तक वो इनकलाब के दौर में इमाम खुमैनी के साथ रहे और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस बात के गवाह हैं। आप कहेंगे तो बेंगलोर अगर आप चले तो मैं आपकी मुलाकात भी करवा सकता हूँ। ये उनकी ज़ुबानी जो उन्होंने बयान किया और वो खुद इस बात के गवाह हैं। समझो कि हुसैन से करीब जब इंसान होता है तो अल्लाह कौन सी बुलंदी अता करता है। फरमाते हैं मैं 3 साल इनकलाब के दौर में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहा। वो कहते हैं कि एक वक्त जब अमेरिका ने एंटी ब्लास्टिक मिसाइल मारा था कि इमाम खुमैनी के घर पर कि इमाम खुमैनी को शहीद कर दिया जाए, मीडिया वालों ने इमाम खुमैनी से कहा कि इमाम, अमेरिका ने एंटी ब्लास्टिक मिसाइल मारा है, यानी कि ये ऐसा मिसाइल है कि जो हवा पे नाबूद भी नहीं किया जा सकता, ये ठीक अपने टारगेट में आकर फटता है। इमाम खुमैनी वो फरमाते, सुनिएगा सुनिएगा, याद रखिए आपके पेशवा कैसे हैं, कसम खुदा की जब इनका यह आलम है अल्लाह जाने इमाम वक्त का आलम क्या होगा। अपनी तकदीर पर नाज करना और थूक देना उनके चेहरों पर जो मरजैयत के दुश्मन हैं। अखबारी बन रहा है, अखबार तेरे बाप ने लिखी है। अखबार लिखने वाला भी आलिम है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे जैसे बेगैरत चंद टिक्के के लोग जिनकी ना कोई इल्मी हैसियत ना कौम में कोई हैसियत मेरे खिलाफ शो चला रहे, अबे चलाता रहे।
मेरे मौला को गालियां दी जाती रही, कुछ बिगाड़ ना सके हैं, तो हमें गालियां देकर कौन क्या बिगाड़ लेगा। वो सुनिए आकिब अली वारसी साहब, सुन्नी हैं, वारसी हैं, फरमाते हैं मैं 3 साल इनकलाब के दौर में रहा और जब अमेरिका ने एंटी प्लास्टिक मिसाइल मारा, मीडिया वालों ने इमाम खुमैनी से सवाल किया, मैं उस वक्त मौजूद था उनके पहलू में। कहते हैं जब उनसे सवाल किया गया कि इमाम आयतुल्लाह खुमैनी, आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी। का कौन सी आयत? का उन्होंने फकत कहा अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए, जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर। ये वारिसे काबा की औलाद है। जब इनका यह आलम है तो अल्लाह जाने इमाम वक्त का आलम क्या होगा। लिहाजा आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत कायम करो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं अपने अमाल का जवाब दूंगा। आप सोचिए, अगर इस दर में बैठकर भी इस दर के मालिकों जैसा किरदार नहीं अपनाया तो बैठने का क्या फायदा है। मौला ने तो दुश्मनों को गले लगाया है? आज मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता, मगर अजीब और गरीब मैं दौर से गुजर रहा हूं। अपनों की भी दुश्मनी झेलनी पड़ती है, गैरों की भी। गैर इसलिए दुश्मन है कि उसे जिक्र अहले बैत हजम नहीं होता, शब्बीर वारसी हकायक खोल रहा है, और अपने कुछ चिटपुंजी इसलिए दुश्मन बने बैठे हैं कि उनकी दुकानदारी खराब हो रही है। तो जब तुम मिंबर को तिजारत का जरिया बनोगे तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। मैं तिजारत के लिए नहीं आया, इबादत के लिए आया हूं। कोई नहीं है इस अदा खाने में जो खड़ा होकर कह सके कि शब्बीर वारसी ने ऑन डिमांड नजराना मांगा हो। कभी नहीं। मुझे इंटरनेशनल अशरे आए, स्पेन का अशरा मैंने छोड़ा इस अदा खाने पे मजलिस पढ़ने के लिए। मैं तिजारत की खातिर नहीं आया हूं। अगर तिजारत करता तो मेरी जुबान दोगली होती, दीवार के अंदर कुछ कहता, दीवार के बाहर कुछ कहता। मगर मेरी हिस्ट्री जाकर उठाकर देख लो, मकान में भी अली अली करता हूं, मैदान में भी अली अली करता हूं। जो भी इस मिंबर को तिजारत का जरिया बनाता है, देखना गला फाड़ फाड़ कर थक जाता है मगर जुबान में तासीर नहीं रहती। यह इबादत के लिए है, यहां इबादत के लिए आया करो। अजीब बात है, शब्बीर वारसी क्यों आएंगे? सुन्नी है। कभी तूने बाबा रामदेव को रोका यहां आने से? स्वामी सारंग को रोका? आचार्य प्रमोद को रोका? कभी उनसे पूछा गुस्ले तरतीबी कैसे होती है, गुस्ले इर्तिमासी का तरीका क्या है? कभी पूछा? शर्म नहीं आती? मुशरिक के लिए तेरे दिल के दरवाजे खुले हैं, मुसलमान के लिए बंद रख रहा है, और जुबान से कहता है अली का चाहने वाला है। यह अली का किरदार नहीं है। अली ने दुश्मनों को गले लगाया। मौला सज्जाद मदीने में फकीरों को रोटियां बांट रहे हैं। एक शख्स बैठा, मौला उसको रोटी देना चाहते हैं। वो कहने लगा मौला सज्जाद आपने मुझे पहचाना नहीं। मौला ने कहा मैंने तुझे पहचान लिया। मौला आगे बढ़ने लगे। उसने कहा नहीं मौला आपने नहीं पहचाना मुझे। मौला ने कहा मैं कह रहा हूं ना मैंने तुझे पहचान लिया। वो कहने लगा नहीं इमाम मेरा दिल नहीं मानता,
अगर आप मुझे पहचान लेते तो मुझे रोटी नहीं देते। मेरे मौला फरमाते हैं तू वही शख्स है ना कि जिसने मेरे बाबा के चेहरे पे पत्थर मारा था। कहा इमाम मैं वही हूं, फिर भी आपने मुझे खाना खिलाया। कहा कल हम तेरे मेहमान थे, वो तेरा किरदार था, आज तू हमारा मेहमान है, ये हमारा किरदार है। आज़ादारो, कभी तसव्वुर करो कि सज्जाद ने क्या क्या दिन देखा। आज़ादारो, आज यादगार पुरसा देना है सैयदा को, आखिरी दिन है, आखिरी दिन बस ये सोच कर उठना, कल आकर इसी अदा खाने में देख लेना। तुमने सुना है, सज्जाद ने सारा मंजर देखा है। जब यह काफिला कूफे की गलियों से जा रहा था, एक मर्तबा एक ज़ईफा ने कटे हुए सरों को देखा। देखकर खुली और सिनान मलून से पूछा कि ये जो कटे हुए सर हैं, इन लोगों का कसूर क्या था। मलून कहने लगा ये लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, बेनमाजी थे। उस ज़ईफा ने कहा देख झूठ मत बोल, इनके पेशानियों में सजदों के निशान बता रहे हैं, ये बेनमाजी नहीं थे। जालिम कहने लगा ये लोग खलीफा के थे। पता है, सुन सकोगे जुमला, जिगर थाम कर सुनना। कहा ये खलीफा के बागी थे। एक मर्तबा उस बीबी ने 6 महीने के असगर का सर देखा, कहा क्या इसने भी बगावत की थी। ये भी बागी था। आज शबे आशूर आने वाली है, एक रात का मेहमान है तुम्हारा मौला, कल उजड़ जाएगा मोहम्मद का घराना। सुबह से तुम्हारे इमाम ने 71 जनाजे उठाए हैं, एक के बाद दूसरी मजलिस में जाने में तकलीफ मत महसूस करना। मजलिस उसकी है जिसने एक जनाजे के बाद दूसरा जनाजा उठाया। 71 जनाजे उठा चुका है मेरा मौला। एक मर्तबा मैं कोई कमी नहीं करूंगा आज़ादारों, मुझे मालूम है मैं सैयदा के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। शहजादी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, मुझसे कहने में पढ़ने में कोई गलती हो गई हो माफ करना, मगर आज अपने जाकिर को ताकत दे दो, तुम्हारे बच्चों के मसाए बयान करना है। कोई नहीं बचा हुसैन के लश्कर में। एक मर्तबा खेमे में आए, बहन अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल करो। रबाब आखिरी सलाम कबूल करो। कुलसूम हुसैन का आखिरी सलाम। घर से निकले, एक मर्तबा खेमे के बाहर पहुंचे। पहुंचकर एक मर्तबा कहते हैं कि शाम और कूफा के फौजियों इतना बताओ, क्या मैंने नमाज के किसी हुक्म को बदला है। कहा नहीं हुसैन, आपसे बड़ा नमाजी कौन। कहा क्या मैंने रोजे के किसी अहकाम को बदला। हुसैन आपसे बड़ा रोजेदार कौन। क्या मैंने हज के किसी रुकुन को बदला। हुसैन आपसे ज्यादा हज की मारिफत कौन रखे, आप फर्जंदे रसूल हैं। एक मर्तबा मेरा मौला कहता है फिर ये बताओ तुम लोग मेरे कत्ल पे आमादा क्यों हो। कहने लगे बुग़्ज़ल अबीक, आपके बाप के बुग़्ज़ में। ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा हुसैन ने दाएं देखा, बाएं देखा, एक आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन। हाँ हौसला ले लो, हौसला ले लो, हौसले से, हौसले से, हौसले से। सैयदा को पुरसा देना, अकेली नहीं आई है सैयदा, पहले शाम गई है, कैद खाने से एक बच्ची को लिया। वह बच्ची जब तुम्हें रोते देखती
देखती है ना, अपनी दादी से कहती है, दादी सैयदा ये आजादार करबला में क्यों नहीं थे? क्यों बेटी, अगर ये करबला में होते शिमर तमाकेला मारता। अरे हाँ, हौसला हौसला नौजवानों, हौसला, नहीं तो मर जाएगा, मर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कयामत हो गई। हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन नासिरिन यंसुरना। एक मर्तबा हुसैन ने देखा खैमे से शोर की आवाज आई, दौड़ते हुए हुसैन खैमे में पहुंचे। बहन ज़ैनब क्या बात है? कहा भैया जब से आपने हल मिन की सदा दी है, अरे असगार खुद को झूले से असगर खुद को झूले से गिरा ले। हाँ हाँ, लाओ बहन ज़ैनब, असगर को मेरे हवाले करो। गोद में लिया असगर को। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, भैया भैया इनकी दुश्मनी तुमसे है भैया। भैया इस 6 महीने के मासूम बच्चे से नहीं, भैया ये बच्चा 3 दिन का प्यासा है, भैया ये बच्चा 3 दिन का भूखा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है। भैया अगर इसे पानी नहीं मिला असगर मर जाएगा, मर जाएगा असगर। हुसैन ने लिया, कहा लाओ ज़ैनब मेरे हवाले करो। गोद में लिया, भैया जरा इसके लिए तो पानी मांग कर देखो, शायद शायद जालिम इसे पानी पिला दे। हाँ सुन सकोगे अज़ादारों, अज़ादारों हुसैन निकले, जिसके आंखों में आंसू नहीं आ रहा है ना, आज अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग ले, तौबा कर लो, तौबा, हुसैन के सदक़े में बख्श देगा खुदा। आज नहीं रोए तो किस्मत पे रोते रहना, कल उजड़ जाएगा तुम्हारे नबी का घराना। हुसैन ने असगर को गोद में लिया, पता है कैसे लिया? गोद में लिया, असगर के चेहरे पे हवा का दामन उड़ा दिया, बाहर ऐसे ही निकले। जालिमों ने देखा, कहा देखा हुसैन के पास कोई नहीं बचा, तो अपनी हिफाजत के लिए हुसैन कुरान लेकर आ गए। जैसे ही सुना, एक मर्तबा हवा का साया हटाया, अरे ये असगर, अरे ये मेरा बच्चा, अरे ये मेरा घर का। हुसैन असगर को लेकर खड़े हो गए। हाँ हाँ मेरी माँ बहनों, आराम से, अल्लाह तुम्हारी गोदियों का आबाद रखे, अल्लाह तुम्हें रुबाब जैसा दिन ना दिखाए। एक मर्तबा हुसैन असगर को लेकर खड़े हुए, कहा तुम में कोई है जो मेरे इस बच्चे को पानी पिला दे? मेरा बच्चा 3 दिन का प्यासा है, देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, इस बच्चे से नहीं। देखा किसी ने पानी नहीं दिया। हुसैन ने कहा असगर ये लोग समझते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, असगर अपनी गवाही दो। नन्हे बच्चे ने सूखी जुबान निकाली, होठ भर बेरा। हाँ मेरा भाई, कोई पानी लेकर नहीं आया। हुसैन ने काम किया, असगर को लिया, करबला की तपती हुई रेगजार पे असगर को लेटा दिया। कुछ दूर जाकर खड़े हो गए, कहने लगे अगर तुम लोग ये समझते हो कि बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा, लो मैंने असगर को लेटा दिया, तुम खुद आगे पानी पिला दो। तारीख ने लिखा जमीन इतनी गर्म थी, बच्चा कभी इधर बच्चा कभी उधर। अजरुकुमुल्लाह। हुसैन बड़े, गोद में लिया असगर को, उमर साद बड़ा, हुरमुला को देखा, का हुरमुला इख्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे, सुन सकोगे। हुरमुला ने एक भाले वाला तीर नहीं जोड़ा, 3 भाले वाला तीर। पता है क्यों? अगर किसी इंसान के गले को छेदना होता था तो एक भाले वाला तीर चलाया जाता था, मगर किसी घोड़े के मजबूत गले को अगर छेदना होता था तो 3 भाले वाला तीर। एक मर्तबा तीर जोड़ा,
यहां हुरमुला का तीर, वहां असगर का कमसिन गला। हाँ हौसला ले लो, हौसला लेकर सुन लो। एक मर्तबा कमान में तीर जोड़ा, तीर चलाया, तीर निशाने पे नहीं लगा। दूसरी मर्तबा जोड़ा, चलाया, तीर निशाने पे नहीं लगा। तीसरे साथ बढ़ा, कहा तेरा तीर निशाने पे क्यों नहीं लगता? कहा क्या करूं, जब भी तीर चलाता हूं, अरे कोई बीवी अपना गला, अरे हुरवा, अरे मेरा, अरे कहा तेरे बहाने नहीं सुनूंगा। अब जो तीन मुंह वाला तीर जोड़ा, सनसनाता हुआ तीर बच्चे के गले को फाड़ता हुआ हुसैन के बाजू में खून का फव्वारा। हुसैन ने असगर का खून लिया, चेहरे हाँ सुनो सुनो सुनो, बहुत आगे चलना है मंजिल। खून लिया, आसमान की तरफ उछालना चाहा, आसमान से आवाज आई, मौला मौला इस बच्चे के खून को आसमान पे ना फेंके, मौला कयामत तक पानी नहीं बरसेगा। हुसैन ने असगर का खून लिया, जमीन पर फेंकना चाहा, जमीन से आवाज आई, मौला अगर असगर का लहू जमीन पर गिरा कयामत तक अनाज नहीं उगेगा। हुसैन ने असगर का लहू लिया, कहा बेटा असगर इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। अरे असगर तुम्हारे खून का ठिकाना चेहरे पे मौला हुसैन ने असगर का लहू अपने चेहरे पे मल लिया। कुछ दूर आगे बढ़े, 6 महीने के बच्चे का जनाजा। क्या देखा? 18 साल के अली अकबर का जनाजा पड़ा है। हुसैन असगर के जनाजे को लेकर अकबर के पहलू पर बैठे, अकबर का चेहरा देखा। मेरे लाल, जब मैं मदीने से चल रहा था अकबर, तूने कहा था मुझसे बाबा आपकी दाढ़ी सफेद हो जा रही है, बाबा बाबा अपनी दाढ़ी में मेहंदी लगा लो बाबा। बेटा हुसैन ने वादा किया था हुसैन अपनी दाढ़ी लाल करेगा। बेटा करबला में मेहंदी तो नहीं मिली, असगर का खून, असगर का लहू। आगे बढ़े, एक नन्ही सी कब्र खोदी, असगर को दफनाया। अब जो हुसैन चले तो ये कहकर हमला किया, अब उसकी जंग देखो जिसके भाई के बाजू तुमने काट दिए, अब उसकी जंग देखो जिसके जवान के सीने पे बर्ची मारी, अब उसकी जंग देखो जिसके भतीजे का लाशा तुमने पामाल कर दिया। हज़ादारों, तारीख ने लिखा हुसैन ने ऐसा हमला किया कि कूफे की फौज शाम की फौज से टकराने लगी। हज़ादारों, इतने में असर का वक्त आया, निदाए गैबी आई, निदाए गैबी आई। हुसैन हुसैन या ये तो अन्नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन ने तलवार रखा, जैसे ही नियाम में तलवार रखा एक जालिम बढ़ा, एक हाथ में पत्थर लिया हुसैन के मुंह पे, हुसैन के मत रोकना मुझे ज़हरा से शर्मिंदा नहीं होना। चेहरे पे मारा, एक जालिम बढ़ा, खूनी मलून बढ़ा, एक नेज़ा लिया हुसैन के दाई पसली पे, एक जालिम बढ़ा, नेज़ा लिया हुसैन के भाई पसली पे, नेज़ा सीने के अंदर गया, नेज़ा फंस गया। एक ने इधर से खींचा, एक ने इधर से खींचा, मेरा इमाम कबीदार कबीदार। एक जालिम बढ़ा, सीने पे नेज़ा मारा, अब जो नेज़ा खींचा इमाम। हज़ादारों सुनो, ठहर 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 के सुनो। 10 तीर लेकर आया था हुरमुला,
सात का पता नहीं, 3 तीर चलाए, एक से अब्बास के मशकीजे को छेदा, एक असगर के गले पे मारा, एक तीर लिया हुसैन के दिल पे मारा। तारीख ने लिखा कि ये तीर जब हुसैन के दिल पे लगा तो हुसैन को इतना दर्द हुआ, हुसैन ने तीर पकड़ा, जहां तीर निकाले तीर नहीं निकला। एक मर्तबा हुसैन ने सामने से तीर को दबाया, तीर को दबाया, तीर को आवाज आई, तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस, नेज़ों पे नेज़े खा चुके, बस है हुसैन बस, जख्मों पे जख्म खा चुके, बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस। अरे सर को झुका दो खंजरे बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जा। सुनो सुनो, कयामत होने वाली है। सजदे में चला गया मेरा मौला, इधर से शिम्र चला, उधर से खोली चला, जहर बुझाई हुई तलवार निकाली, पत्थर पे मारता हुआ हुसैन के करीब गया। तारीख ने लिखा 1-2 मरतबा नहीं, 13 मरतबा खंजर चलाया, मगर खंजर वैसे नहीं चलाया जैसे खंजर चलाया जाता था, वैसे चलाया जैसे कुल्हाड़ी मारा जाता। पहली मर्तबा खंजर चलाया, हुसैन ने मदीने का रुख किया, नाना। दूसरी मर्तबा खंजर चलाया, नजफ का रुख किया, बाबा। तीसरी मर्तबा अम्मा जहरा, चौथी मर्तबा भैया हसन। हमीद कहता है उसके बाद जितनी बार भी खंजर मारा करा, फुरात का रुख किया, अब्बा अब्बा। कट गया सर। 22,000 घोड़े अकेले के जिस्म पे। लुटेरों ने हुसैन को लूटना शुरू कर दिया। कोई अमामा ले गया, कोई कुर्ता ले गया, कोई कमरबंद ले गया। किसी की निगाह हुसैन के अंगूठी पे पड़ी, वो गया इमाम की अंगूठी खोलना चाहा, अंगूठी नहीं निकली। एक मर्तबा खंजर निकाला हुसैन के, बस 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 2 मिनट। लुट गया ज़हरा का घर, कटे हुए सर नेज़ों पर। उमर इब्ने साद ने कहा, जरा गिनो कितने सर हैं? कहा 71 सर। कहा मैंने तो सुना 72 लोग मरे। कहा 72वां सर एक बच्चे का है। हुसैन ने इसे कही नर्म जमीन पर दफना दिया। पिछले साथ कहता है कुछ नेजा सवारों को लेकर जाओ, जमीन पर नेजा मारो। कुछ नेजा सवार गए, जमीन पर नेजा मारने लगे। अब जो एक जगह पहुंचे, जमीन से नेजा निकला, नेजे के साथ असगा। खोली ने बुलाया, एक जालिम ने बच्चे का सर पकड़ा, एक ने बच्चे का जिस्म पकड़ा। खोली ने खंजर निकाला, असगर के गले पे। रबाब ने देखा, अरे असगर, अरे मेरा असगर,